आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आपके काम की भी है। पहली खबर की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि नया स्कूल फीस कानून अब लागू हो गया है। जी हां, इसी सेशन से ये मान्य भी होगा। दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बताएं कि प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 एक्ट आखिरकार अधिसूचित कर दिया गया है। जी हां, इस कानून की प्रमुख बातें क्या क्या होंगी इस खबर के माध्यम से आपको बताते हैं। कानून के तहत प्राइवेट स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपए और एडमिशन चार्ज 200 रुपए तय किया गया है। कॉशन मनी 500 रुपए तय की गई है, जिसे ब्याज सहित लौटाना भी होगा। डेवलपमेंट फीस की भी बात इसमें की गई है। कई सारे ऐसे इसकी बातें हैं जो प्रमुख शर्तें हैं उसे अब लागू किया गया है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का जो शिकार हो रहे थे वो अब नहीं हो पाएंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है। शीतकालीन पड़ावों में उतर आए हैं देवभूमि के ईष्ट। जी हां, गर्मियों में यात्रा नहीं कर पाने वाले श्रद्धालु अब सर्दी के मौसम में यात्रा का आनंद जो है वो उठा सकते हैं। जी हां, उत्तराखंड में चारधाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन गद्दी स्थलों में श्रद्धालुओं की चहल पहल जो है अब बढ़ने लगी है। सर्वाधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन को ओंकारेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और गद्दी स्थलों के दर्शन के साथ साथ आसपास का जो खूबसूरत दृश्य है, पर्यटन केंद्र है, उनका भी दीदार कर पा रहे हैं। इसका पुराण में भी उल्लेख है कि गद्दी स्थलों की यात्रा का भी वही पुण्य प्राप्त होता है जो कि चार धाम यात्रा का होता है। तो जो लोग यात्रा नहीं कर पाए हैं वो अब ये यात्रा कर सकते हैं। अगली खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हम आपको इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो उसका किस तरह से आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जी हां, हिब्रू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक अध्ययन किया है जो बता रहा है कि जरूरत से ज्यादा गुस्से का एहसास आपके शरीर में लंबे समय से चल रहे दर्द को और भी अधिक बढ़ा सकता है। तो ध्यान रखिए कि ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। हाल ही में यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने इस संबंध में यह अध्ययन किया है। मनोवैज्ञानिक मदद भी इसके लिए बहुत ही जरूरी है, ये भी बताया गया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर लोग अपने गुस्से और अन्याय की भावनाओं को समझें और सही तरीके से उसे अगर व्यक्त कर दें तो ये प्रयास दवा के साथ मिलकर लंबे समय तक रहने वाले दर्द को कम भी कर सकता है। तो संदेह कहीं ना कहीं गुस्सा दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, वहीं साथ ही साथ अपने आप को भी किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है ये अध्ययन इस बात की गवाही दे रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं और ये एक अच्छी खबर है। जी हां, सर्दियों के सुहाने मौसम की शुरुआत के साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक बेहतरीन खबर सामने आई है। दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्कों में हजारों मील की लंबी और साहसिक उड़ान भरकर विदेशी परिंदों का आना जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। रौनक बढ़ गई है इन रंग बिरंगे मेहमानों से यहाँ पर, जिससे अब पर्यटकों और पक्षी जो प्रेमी हैं उनके लिए ये किसी उत्सव से कम नजर नहीं आ रहा है। खिली धूप में इन पक्षियों का दीदार करना अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाता है। बिल्कुल, तो मौसम का लुत्फ सिर्फ इंसान ही नहीं लेते बल्कि पक्षी भी लेते हैं, ये खबर बता रही है। और इसके साथ ही समाचार पत्रों की दुनिया से अब आपको लिए चलते हैं खेल जगत में और बात करते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक की।